हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 पोलिनोमियल्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके हम पार्ट कर रहे हैं, 3 पार्ट कर चुके हैं, पार्ट नंबर 4 करेंगे। फाइंड दी जीरोज, हमें जीरोज याद करनी है। और फॉलोइंग पोलिनोमियल, कुछ पोलिनोमियल दे रखी है, जैसे मैं एक पोलिनोमियल लेके चल रहा हूँ हर बार, और वेरीफाई दैट, और हमें इसको वेरीफाई भी करना है। जो हमारे जीरोज आएंगे उनको क्या करना है, वेरीफाई। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज, जो हमारे जीरोज आएंगे वे, और कोफिशिएंट, और ये जो कोफिशिएंट है इसके, इनके साथ इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो पार्ट हमारे पास फोर्थ है, 4u² + 8u। तो ये हमारे पास पार्ट है। इक्वल में क्या लेके चलेंगे, जीरो, क्योंकि हमें जीरोज निकालने हैं तो जीरो के इक्वल लेके चलेंगे। अब इसमें ये तो है नहीं कि टुकड़े क्या करने हैं, तो देखो यहाँ से सीधा ही कॉमन निकाल देंगे। ये क्या है, 4 2 जा 8 है, तो 4 यहाँ भी है और यहाँ भी 4 2 जा 8 है, 4 कॉमन आ जाएगा। दूसरा देखो यहाँ पे u का स्क्वायर है, यहाँ u है, तो u भी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बच गया, 4 और u जाने के बाद एक u बच गया, प्लस यहाँ से 4 और u जाने के बाद क्या बच गया, 2 बच गया, इक्वल में 0। एक बार तो 4u को 0 के बराबर रख सकते हैं हम, कोमा एक बार क्या रख सकते हैं, u + 2 को 0 के बराबर रख सकते हैं। यहाँ से u का मान निकाले, ये इसके मल्टीप्लाई में है 4, इस तरफ जाके डिवाइड में, 0 के साथ किसी की मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, क्या आ जाता है, 0। तो u का मान एक तो आ गया 0, कि मतलब अगर हम 0 पुट कर देंगे यहाँ u की जगह, तो दोनों जगह ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। u दूसरा मान निकाले, ये प्लस का 2 है, इस तरफ जाके माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसके क्या आ जाते हैं, जीरोज आ जाते हैं। तो सो हम लिख सकते हैं द जीरोज ऑफ 4u² + 8u इज, अल्फ़ा तो आ जाता है 0 और बीटा आ जाता है -2। तो अल्फ़ा और बीटा के रूप में हम इसको डिनोट करते हैं। फिर इसके क्या है, वेरीफाई करना है, तो इसके कोफिशिएंट को हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ दिस इक्वेशन लिख दो, या फिर या 4u² + 8u इज, कंपेयर किसके साथ करना है, ax² + bx + c = 0। इसके साथ अगर कंपेयर करें तो x² वाले आगे, जैसे u का स्क्वायर इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर, तो u के आगे जो वैल्यू है वो है a, तो a का मान तो कितना है, 4 है, और b जो है x के आगे, मतलब सिंपल बिना स्क्वायर वाली वैल्यू होती है उसके आगे जो है वो b है, तो 8 है। और c जो होती है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे देखो यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, या तो u² के साथ है या u के साथ, तो ये 0 हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, a, b और c का मान आ जाते हैं। अब क्या करना, हमें वेरीफाई दैट, क्या करना है, वेरीफाई दैट करना है। तो वेरीफाई करने के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो सम ऑफ जीरोज, कि जीरोज का सम अल्फ़ा + बीटा किसके बराबर होना चाहिए, फार्मूला है -b/a के। तो अल्फ़ा हमारे पास कितना है, 0 है, अल्फ़ा 0 प्लस ये -2 है, ब्रैकेट यूज कर ले, -2 इक्वल माइनस, यहाँ पे b का मान कितना है, 8 है, अपॉन में a का मान कितना है, 4 है। तो यहाँ से प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, क्योंकि प्लस की जब मल्टीप्लाई होती है माइनस के साथ तो माइनस आता है। तो यहाँ से -2, यहाँ क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8, तो ये भी क्या आ जाएगा, -2। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाते हैं, इसके वेरीफाई हो जाते हैं। ऐसे ही हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो जीरोज का जो प्रोडक्ट है क्या वो भी बराबर आता है, अल्फ़ा और बीटा की गुणा किसके बराबर होती है, c/a के। अल्फ़ा हमारे पास कितना है, 0 है, 0 मल्टीप्लाई -2, बीटा -2 है यहाँ, ये रहा। उसके बाद c का मान कितना है, जो कांस्टेंट टर्म थी वो 0 थी, और a का मान कितना है, 4 है। तो देखो 0 के साथ किसी की मल्टीप्लाई करे तो भी 0, 0 को किसी से डिवाइड करे तो भी 0। तो यहाँ से हमारे पास ये दोनों रिजल्ट क्या हो जाते हैं, वेरीफाई हो जाते हैं। तो इससे हमारे पता चलता है कि जो हमारे अल्फ़ा और बीटा हैं ये सही हैं, तो हैंस वेरीफाई दैट। तो ये हमारा क्या हो जाता है, क्वेश्चन वेरीफाई हो जाता है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन, इसका 4th पार्ट। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।